खेमकरण सोगरिया पतनोन्मुख मुगल काल में, जिसमें छल एवं प्रपंचों का वर्चस्व था, एक विश्वास योग्य मित्र था। अपने परम मित्र चूड़ामन की असामयिक मृत्यु के समय वह दिल्ली के मुगल दरबार में था। समाचार मिलते ही वह शीघ्र अपने जागीर प्रदेश में लौट आया तथा ग्रह कलह को शांत करने का प्रयास किया। राजा बदन सिंह द्वारा चूड़ामन के पुत्र मोहकम सिंह के विरुद्ध सहयोग मांगने पर भी उसने बदन सिंह का साथ नहीं दिया। ये मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? ये एक किताब है, वीर योद्धा राजा खेमकरण सोगरिया। भरतपुर के सुप्रसिद्ध लेखक है रामवीर सिंह वर्मा जी। उनसे एक मुलाकात के दौरान उन्होंने स्वयं मुझे भेंट की थी, उनके ऑटोग्राफ भी हैं इसमें। तो साथियों, आज विश्व पुस्तक दिवस है, तो उस दिन में आपको एक संदेश देना चाहूँगा। आप ज़रूर एक पुस्तक पढ़ना आज से ही शुरू करें। हम साहित्य से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। एक कहावत है, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप साहित्य से दूर हो रहे हैं तो इसका मतलब आप सत्य से दूर हो रहे हैं। और उसी दिन, आज पुस्तक दिवस के दिन ही पुस्तकों से जुड़ी यानी लाइब्रेरी, पुस्तकालय, अब उसी के बारे में कहानी भी मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ। आज मैं हिंदी साहित्य सीमित हूँ। चारों तरफ का माहौल दिखा दो एक बार सब साथियों को। ये भरतपुर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। इसको मैं भरतपुर की पुरानी धरोहर मानता हूँ एक तरह से। इसमें तमाम चित्र हैं भरतपुर के, सारे राजाओं के पुराने जो महारथी हुए हैं जाट साम्राज्य में, उन सभी के चित्र हैं। क्रांतिकारियों के भी चित्र हैं, जो विभूतियाँ हुई भरतपुर से संबंधित, जिनका योगदान रहा हिंदी साहित्य समिति के लिए, उन सभी के चित्र हैं। और तमाम पुस्तकें भी हैं। और सबसे कमाल की जो आकर्षक बात है वो यहाँ पे कि संविधान की हस्तलिखित प्रतिलिपि भी है, जो हाथ से लिखी गई है, और वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग में से एक है वो इंडिया की, तो वो भी यहाँ पर है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। तो हिंदी साहित्य समिति ने भी काफ़ी लंबा संघर्ष किया अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। अब लेटर ऑन अभी हेल्प मिली है, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एक एड मिली है, तो उसके चलते हिंदी साहित्य समिति बची। एक बार तो ये नीलाम होने वाली थी। तो मेरा कहने का अर्थ इस पूरी कहानी को और पूरी बातों को ये है आपसे कि आप सभी पुस्तक पढ़ना शुरू करें। हम साहित्य से दूर हो रहे हैं, इस तरह की लाइब्रेरीज से दूर हो रहे हैं। आप देखेंगे तो यंगस्टर्स आजकल आपको दुकानों पर बैठे हुए, चौराहों पर बैठे हुए, ताश खेलते हुए, बातें करते हुए, पबजी खेलते हुए या ऑनलाइन गेमिंग में कहीं अटके हुए मिलेंगे, लेकिन आपको पुस्तकें पढ़ते हुए ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं इस लाइब्रेरी में मैं अकेला हूँ, और आज वर्ल्ड बुक डे है, विश्व पुस्तक दिवस है, और पूरी लाइब्रेरी खाली है। आप स्थिति देख ही रहे हैं, यहाँ लोग पढ़ने नहीं आ रहे हैं। तो इन चीज़ों से लगातार लोग दूर हो रहे हैं। राजा खेमकरण सोगरिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है। भरतपुर के जो इतिहास है उससे संबंधित तमाम और भी कई किताबें लिखी हैं रामवीर सिंह वर्मा जी ने, बहुत ज़बरदस्त। तो वो भी आप सभी जाकर पढ़ें। मैंने तमाम कई किताबें पढ़ी हुई हैं। ये रिसेंटली जो लास्ट मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझे भेंट की थी, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। आधी पढ़ी है, लेकिन जो प्रसंग मुझे बहुत जोरदार लगा उसका मैं 4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाई। बहुत ज़बरदस्त है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप ये सारी डिटेल्स जानेंगे, आपको ये बातें जानेंगे। भरतपुर के इतिहास के बारे में उनसे चर्चा करने के दौरान उन्होंने भी ये माना कि भरतपुर के इतिहास में जो राजाओं के पास साहित्यकारों की विशेष कमी रही, शायद इसीलिए उनका इतिहास बेहतर तरीके से और ज़्यादा आप कहेंगे सजा कर नहीं लिखा गया और डिस्क्राइब करके नहीं लिखा गया। उस समय बड़ी कमी थी शायद साहित्यकारों की, तो उसकी वजह से ज़्यादा आपको पढ़ने को अवेलेबल मिलेगा नहीं। लेकिन रामवीर सिंह वर्मा जी की काफ़ी ऑथेंटिक किताबें, बढ़िया किताबें हैं, काफ़ी बेहतरीन डिटेल्स हैं उनमें, वो ज़रूर आप जाकर पढ़िएगा। विश्व पुस्तक दिवस पे आप मेरे कहने से एक किताब ज़रूर पढ़ना शुरू कीजिएगा। 2 पेज, 3 पेज, 8 पेज, 10 पेज, जैसे आप पढ़ पाएँ वैसे। और कई तमाम फेमस और भी किताबें हैं। आप अगर थोड़ा अलग टाइप का कुछ रीडिंग चाहते हैं तो डिफरेंट और भी तमाम राइटर्स की, हिंदी इंग्लिश राइटर्स की किताबें और लैंग्वेजेस में भी आप देख सकते हैं। पर पुस्तक ज़रूर पढ़ना शुरू करें, ये बहुत फ़ायदेमंद और ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैंने पिछले करीब 1.5-2 साल से शुरू किया और मैंने काफ़ी ड्रामेटिक चेंज देखा मेरी पर्सनैलिटी में। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो बुक ज़रूर पढ़ें। और आप करंट में अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में कमेंट करके मुझे जानकारी दें कि भाई हम ये किताब पढ़ रहे हैं अभी, और हमने ये सारी किताबें पढ़ी। एक किताब और मैंने रिसेंटली, इससे पहले मैंने जो ख़त्म किया, द लास्ट गर्ल, उसमें बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं। आप उसके बारे में सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा, आपको मेस्मराइज़ कर देगी वो स्टोरी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब अगर आप बीच में कई ऐसे प्रसंग हैं, और वो सारी कहानी सच्ची है, सारी रियल स्टोरीज़ के ऊपर बनी हुई है। तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी बात से सहमत है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।